शायद अपने ट्यूरिन के कफन के बारे में कभी नहीं सुना होगा। ये कतान के कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर एक ऐसे शख्स की तस्वीर है जिसे मसलूब किया गया है। ये मुस्ततील है जिसकी पैमाइश तकरीबन 4 मीटर x 1 मीटर है और इसे इटली के शहर टूरेन में सेनेट जान दी बपटिस्ट के कैथेड्रल में रखा गया है। कफन पर तस्वीर एक मनफी तस्वीर के तौर पर जाहिर होती है, किसी तस्वीर के मनफी की तरह, और गालिबन ये जिस्म के नक़ूश से बनी है जिसे मौत के बाद कपड़े में लपेट दिया गया था। इंजील यसू की तदफीन को कतान के कपड़े में बयान करती है, जो कफन का हवाला है। उन जेलों में बयान किया गया है कि अरियमथिया के जोसेफ ने यसू की लाश को ले लिया, इसे एक साफ कपड़े में लपेट लिया और इसे अपनी कब्र में रखा। यूहन्ना की इंजील में तदफीन के कपड़े का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि निकोडिमस ने अरियमथिया के जोसेफ को मिरर और एलो का मुरक्कब लाकर ईसा की लाश को तदफीन के लिए तैयार करने में मदद की। साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया है कि 34,000 बिलियन वाट वैक्यूम अल्ट्रावायलेट शुआओं के फटने से कफन के रेशों की सबसे ऊपरी सतह पर रंगत पैदा हुई, इसे झलसाए बगैर, जिसने फ्रंट और डवरुसुल दोनों की एक मुकम्मल 3 जहती मनफी तस्वीर को जन्म दिया। जिस्म के हिस्से इसमें लिपटे हुए हैं। इस्तिलाह ट्रन का कफन मखसूस तूल व अर्ज की एक कतान की चादर के लिए जाना जाता है, 4 मीटर और 42 सेंटीमीटर लंबा, 1 मीटर और 13 सेंटीमीटर चौड़ा। ये खास वरक 1578 से ट्यूरिन में महफूज है। ओचरी पीले रंग का कपड़ा इसकी अगली और पिछली दोनों सतहों पर नुमायां नकूश रखता है, जो इंसानी शख्सियत की तस्वीर को दोबारा पेश करता है। ओचरी पीले रंग का कपड़ा इसकी अगली और पिछली दोनों सतहों पर नुमायां नकूश रखता है, जो इंसानी शख्सियत की तस्वीर को दोबारा पेश करता है। सामने वाली तस्वीर में लंबे बालों और घनी दाढ़ी से बना हुआ चेहरा दिखाया गया है, जिसमें बाजू नाफ के ऊपर और टांगें फैली हुई है। पिछली तस्वीर में नैप, पीठ, टांगें फैली हुई और पैरों के तलवे दिखाए गए हैं। कफन ने अपनी पूरी तारीख में बेशुमार उतार चढ़ाव से गुजरा है, बहुत से निशानात अपने पीछे छोड़े हैं। कफन के लंबे हिस्से के साथ 2 मुतवाज़ी सिया लकीरें 1532 में लगने वाली आग की वजह से जलने के निशानात की निशानदेही करती है। आग के दौरान पिघली हुई धात शीट पर गिर गई और तमाम तहों में घुस गई, जिससे कपड़े तबाह हो गए। इसके नतीजे में सिया लकीरों के साथ मसल्लस के साइज के सुराखों की सिडौल तकरार हुई। खराब शदा शीट की मरम्मत 1534 में कुल्लिरिसस ऑफ ची मुबर्रा ने की थी, जिसने सुराखों को लीनन के कपड़े से बने हुए पेच से ढांप दिया था, जिसे हॉलैंड के टिश्यू कहते हैं। पेच को 2002 में तहफ़्फ़ुज़ की वजह से हटा दिया गया था और उनकी जगह एक नया सपोर्टिंग फैब्रिक डाल दिया गया था। कफन के मरकजी हिस्से में दागदार किनारों के साथ हीरों की शक्ल में बड़े बड़े दाग नजर आते हैं, जो इस पानी की वजह से होते हैं जो उसकी तारीख में किसी वक्त कपड़े को गीला करते हैं। छोटे गोल जलने के निशानात के 4 गिरोह भी हैं, जो ची मुबर्रा आग से पुराने हैं। आठ सेंटीमीटर चौड़ी कफन जैसी कपड़े की एक पट्टी कदीम जमाने में ऊपरी किनारे के साथ सिलाई जाती थी, जिसके 2 इंतहाई किनारों पर नुमायां फर्क था। निचले किनारे में एक खला है जो इस इलाके के मसावी है, जहां से 1973 और 1988 में साइंसी मुताला के लिए टिश्यू के 2 नमूने लिए गए थे। कफन बारीक कतान से बना हुआ है, जिसमें हेरिंग बोन की खुसूसियत है। तूलानी पट्टियां तकरीबन 1 सेंटीमीटर चौड़ी बहुत वाज़े होती हैं जब ताने बाने को तिरछा रोशनी से रोशन किया जाता है। तौसी पर
हेरिंग बोन की बनाई को वाज़े तौर पर पहचाना जा सकता है। कफन पर मौजूद शख्स को मुतादिद मुतज़ाद ज़ख्म हैं जिनका फ्रांसिक डॉक्टरों ने बगौर मुताला किया है। इसके चेहरे का दाएं जानिब बाईं से ज़्यादा सूजन दिखाई देता है, नज़र आने वाले हीमाटोमस और मुतज़ाद ज़ख्मों के साथ। फ्रैक्चर की वजह से इसका नाक का सीपटम मुनहरिफ हो गया है, जिससे जाहिर होता है कि इसकी मौत से चंद घंटों पहले इसे वहशियाना तरीके से पीटा गया था। इसकी पेशानी, गर्दन के पिछले हिस्से और उसके पूरे बालों पर खून के बेशुमार धब्बे देखे जा सकते हैं, जो नोकीले कुतर के छोटे जख्मों से निकलते हैं। ये दाग उसके सर से बोले की तरह निकलते हैं, जो ये बताते हैं कि इसके सर पर तेज नोकदार कांटों का हेलमेट दबाया गया था। खून के धब्बों की खुसूसियात शरियानों और शरियानों के जख्मों के दरमियान फ़र्क करने की इजाज़त देती है। ख़ास दिलचस्पी इसकी पेशानी के बीच में एक खून का धब्बा है, जो सामने की रग के जख्म से बहता है, जो उसकी पेशानी की शक्ल के मुताबिक उल्टी तीन की खुसूसियत की शक्ल इख्तियार करता है। इसके सीने के दाएं जानिब खून का एक बड़ा धब्बा है, जो बैज़वी शक्ल के जख्म से बहता है, जो एक नोकीली और तेज़ चीज़ की वजह से है, जो पांचवीं और छठी पसलियों के दरमियान से टकराया, गहराई तक घुस गया। इस जख्म की खुसूसियात से पता चलता है कि ये रियाया की मौत के बाद लगा था। ये तमाम तफसीलात ट्यूरिन के कफन के अर्द गिर्द की साजिश और असरार में हिस्सा डालती हैं, और उसने दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी और तवज्जो हासिल कर ली है। खून के अर्द गिर्द सीरम हालो इस बात की निशानदेही करता है कि खून जिस्म के हिस्से से अलग हो गया है। खून में एक आम वाक़या जो लाश से बाहर निकला है। कफन की पिछली तस्वीर पर मौजू के बाजुओं के निशानात वाज़े तौर पर काबिल शनाख्त हैं। इसके बाजू फैले हुए हैं और उसके हाथ इसके ज़ेर नाफ की सतह पर आ रहे हैं। दोनों बाजुओं पर खून के लंबे धब्बे जो ऊपर की तरफ दौड़ते नजर आते हैं, दर हकीकत इस वक्त बनते हैं जब जिस्म को सलीब पर लटकाया गया था, और इसलिए कलाइयाँ कोनियों से ऊंची थी। बाईं कलाई पर दो मुतज़ाद लकीरों से बनने वाला खुसूसियत का खून का धब्बा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ पोजीशनों की निशानदेही करता है जिन्हें सलीब पर मलामत करने वालों की तरफ से फ़र्ज किया गया है, एक गिरा हुआ और दूसरा ऊपर। कफन पर अंगूठों की तस्वीर का न होना अहम है, क्योंकि ये दरमियानी असाब अटी टैंक सुकराव को पहुंचने वाले नुकसान की निशानदेही कर सकता है। हाथ की हथेली के बजाय कलाई पर जख्म का मकाम, जैसा कि मसलूबीत के रिवायती नक्श निगारी में दिखाया गया है, भी काबिल जिक्र है। सीने, कमर और निचले आज़ा पर एक कीमोसिस और खुरचने वाले गोल, तकरीबन 2 सेंटीमीटर लंबे अदादो शुमार फुल्लीजिलिम की वजह से होने वाली चोटों की निशानदेही करते हैं। एक रोमन टार्चर का आला जिसमें लकड़ी के हैंडल पर मुश्तमिल होता है, जिसके आखिर में छोटी धाती गेंदें जड़ी होती हैं। ये सज़ा झुकी हुई कमर और बरहना जिस्म पर दी गई, जिससे 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। आखिर में इस शख्स के जिस्म पर खून के धब्बों और जख्मों का तफसीली मुआयना इसकी मौत के अंदाज और उसने जिस अजियत को बर्दाश्त किया इसके बारे में कीमती बसीरत फराहम करता है। इस इम्तिहान से हासिल की गई मालूमात इस वक्त के तारीखी सियाक व सबाक और सकाफती तरीक़ों की बेहतर तफहीम फराहम करने में मदद कर सकती है। कफन पर मौजूद शख्स पर जख्मों की तफसील इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मज़ीद तफसीलात के साथ जारी है। बाएं स्किपोलर एरिया और दाएं सपर स्किपोलर एरिया की ऊंचाई पर चौकोर चोटों का मुशाहिदा किया जा सकता है। ख्याल किया जाता है कि ये निशानात पाटेबुलिम ने छोड़े थे। क्रास की उफ़ुकी शहतीर जिसे मुजरिम बाज़ औक़ात फांसी की जगह तक ले जाता था, शय मुमकिना तौर पर भारी और खुरदरी थी, जिसकी वजह से चोटों की शक्ल चौकोर थी। एक और काबिल ज़िक्र खुसूसियत खून की एक ट्रांसवर्स ट्रेवल है, जो गुर्दे की ऊंचाई पर पूरी कमर को उबूर करती है। यह खून पहलू के जख्म से बहता और यहाँ बह गया जब लाश एक बार सलीब से हटा दी गई, उफ़ुकी हालत में रखी गई। ये मुशाहिदा मज़ीद सबूत फराहम करता है कि जिस आदमी को कफन पर दिखाया गया है वो वाकई मसलूब हुआ था। एक और काबिल ज़िक्र खुसूसियत खून की एक ट्रांसवर्स ट्रेवल है, जो गुर्दे की ऊंचाई पर पूरी कमर को उबूर करती है। यह खून पहलू के जख्म से बहता और यहाँ बह गया जब लाश एक बार सलीब से हटा दी गई, उफ़ुकी हालत में रखी गई। ये मुशाहिदा मज़ीद सबूत फराहम करता है कि जिस आदमी को कफन पर दिखाया गया है वो वाकई मसलूब हुआ था। निचले आज़ा की तरफ बढ़ते हुए
दोनों घुटनों में खराशें हैं जो ज्यादातर गिरने की वजह से होती हैं, क्योंकि इन इलाकों के साथ साथ पांव के तलवों पर भी मिट्टी के निशानात की निशानदेही की गई है। बाएं घुटने को कैडियोक सख्ती की वजह से दाएं से ज्यादा लचकदार पोजीशन में तय किया गया था, जिसके नतीजे में तस्वीर में बाएं आज़ा छोटा दिखाई दे रहा था। दाएं पांव का तलवा वाज़े तौर पर निशान जद है, जबकि बाएं पांव पर हील के करीब सिर्फ पिछला हिस्सा नजर आता है। इससे पता चलता है कि मसलूब एक कील का इस्तेमाल करते हुए किया गया था और बाएं पांव को दाएं पांव पर ओवरलेप किया गया था। दाएं पांव के तलवे पर कील से बाहर निकलने का सुराख देखा जा सकता है, जिससे खून की नाल उंगलियों की तरफ बहती है। कफन पर नजर आने वाले जिस्म के नकूश उभरे हुए इलाकों में सियाह और दीगर इलाकों में रोशनी के होते हैं, जो हकीकत में हमें जो कुछ महसूस करते हैं इसके बरक्स चमक की तकसीम पैदा करते हैं। इम्प्रिंट फोटोग्राफी के मनफी की तरह बर्ताव करता है। कफन की तस्वीर को उसकी फोटोग्राफी नेगेटिव में तब्दील करने से ज़ाहिरी तौर पर चमक उल्टी हो जाती है और कफन पर मौजूद आदमी की हकीकी सूरत यूं ज़ाहिर होती है जैसे वो हमारे सामने हो। इस तलाश ने इंसान के जिस्म की तफसीलात और खुसूसियात को बढ़ाने में मदद की है, इसकी जिस्मानी खुसूसियात और उसके ज़ख्मों के बारे में मज़ीद बसीरत फराहम की है। बहुत से लोग इस बात से इनकार करते हैं कि मुझे मसलूब किया गया था, कि मैं सलीब पर नहीं मरा, दफन किया गया और तीसरे दिन जी अलिफाटे। इसका दावा करने के लिए इन उंजेलों और शवाहिद को मुस्तरद करने की ज़रूरत है जो मैंने अपने तदफीन के कपड़े पर छोड़े थे, जो इटली के शहर तुरेन में महफूज है। मेरे मसाइब, मौत और क़ियामत के बारे में पुराने अहद नामा में दुरुस्तगी के साथ पेशीन गोई की गई थी। ज़बूर 22, मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो मुझे बचाने से, मेरी अजियत के रोने से इतना दूर क्यों है? कुत्ते मुझे घेर लेते हैं, एलनाकुहे का एक टोला मुझे घेरता है, वो मेरे हाथ पांव छी देती है। और 53, वो इंसानों की तरफ से हकीर और मुस्तरद किया गया था, एक तकलीफ दे आदमी और दर्द से वाकिफ था। इस शख्स की तरह जिससे लोग अपना मुंह छुपाते हैं, इसे हकीर समझा जाता था और हम उसकी इज्जत कम करते थे। लेकिन वो हमारी खताओं के लिए छेदा गया था, वो हमारी बदकिरदारी के लिए कुचला गया था। वो सज़ा जिससे हमें सुकून मिला और उसके ज़ख्मों से हम शिफा पाते हैं। वो मजलूम और मुसीबत ज़दा था, फिर भी इसने अपना मुंह नहीं खोला। इसे एक भीड़ के बच्चे की तरह ज़बह करने के लिए ले जाया गया, और जैसे भीड़ अपने कुतरने वालों के सामने खामोश है, इसलिए इसने अपना मुंह नहीं खोला। इसे शरीरों के साथ और अमीरों के साथ इसकी मौत के वक्त एक कब्र तफवीज़ की गई, हालांकि इसके पास था कोई तशद्दुद नहीं किया और न ही इसके मुंह में कोई फरेब था। ज़बूर 16:10 ने भी मेरे जी अलिफाटेनी की पेशीन गोई की थी, जो कहती है, क्योंकि ताब मेरी जान को पाताल में नहीं छोड़ेगा, अपने माकुदस को फसाद नहीं होने देगा। आपके लिए खुदा की मोहब्बत की वजह से मैं सलीब पर मरकर आपके गुनाहों का कफ़ारा अदा करने आया हूँ। अपनी मौत और क़ियामत के ज़रिए मैंने ये मुमकिन बनाया कि आपको मुआफ़ किया जाए और अपने वालिद के साथ सुलह कर ली जाए। जैसा कि ये 2 करनथियों 5:21 में कहता है, खादी ने इसको बनाया जिसके पास कोई गुनाह नहीं था, ताकि हम इसमें खुदा की रास्तबाजी बन जाए। सलीब पर मेरी कुर्बानी वो कीमत थी जो मैंने आपको आपके गुनाहों से छुड़ाने के लिए अदा की थी, ताकि आपको गुनाह का कफ़ारा अदा न करना पड़े, जो कि मौत है, जैसा कि 1 करनथियों 6:20 में लिखा है, क्योंकि आपको कीमत पर खरीदा गया था। इसलिए अपने जिस्म और अपनी रूह में खुदा की तमजीद करो जो खुदा का है। और अमाल 20:28, लिहाजा अपनी और इस तमाम रेवड़ के बारे में होशियार रहूं, जिनमें रूह अल-कुद्स ने आपको निगरान बनाया है, ताकि खादी की कुल्लिसिया की निगहबानी करें जिसे इसने अपने खून से खरीदा है। मैथ्यू 20:28 कहती है, जिस तरह इन आदम खिदमत के लिए नहीं आया बल्कि खिदमत करने और बहुत से लोगों के लिए अपनी जान फिदिया देने के लिए आया है। और 1 तीमुथियुस 2:5-6 क्योंकि खुदा और इंसानों के दरमियान एक ही खुदा और एक सालिस है, इंसान मसीह यसू, जिसने अपने आप को सब के लिए फिदिया दिया, ताकि वक्त पर गवाही दी जाए। और 1 पतरस 1:18-19 ये जानते हुए कि आपको आपके बाप दादा की रवायत के मुताबिक आपके बेमकसद तर्ज अमल से चांदी या सोने जैसी नापाक चीज़ों से निजात नहीं मिली, बल्कि मसीह के कीमती खून से, जैसे बेऐब बरुआ और जगह के बगैर। ये तमाम इस्तिलाहात हैं जो माली लेन देन की वजाहत के लिए इस्तेमाल होती हैं।
جب آپ اسٹور پر کوئی لین دین مکمل کرتے ہیں تو کشر آپ کو کاغذ کا ایک ٹکڑا دیتا ہے جو ادا کی گئی قیمت کی تفصیلات بیان کرتا ہے، اسے رسید کہا جاتا ہے۔ میرا تدفین کا کپڑا، ٹیورن کا کفن، لین دین کی رسید ہے۔ میری قربانی اب کے لیے درست ہونے کے لیے اب کو اپنے بے دین طریقوں سے توبہ کرنے، ہتھیار ڈالنے اور مجھے اپنے ذاتی رب اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ میری قربانی اب کے لیے درست ہونے کے لیے اب کو اپنے بے دین طریقوں سے توبہ کرنے، ہتھیار ڈالنے اور مجھے اپنے ذاتی رب اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ روحانی طور پر دوبارہ جنم لینا چاہتے ہیں اور مجھے اپنے ذاتی رب اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتے ہیں تو چینل پر ویڈیو دیکھیں۔ دی گاڈ ٹاک، یسوع مسیح کے ذریعے نجات کا پیغام۔ ٹیورن کے کفن پر مبنی تصاویر، برکتیں اور سلام۔